नमस्कार। आज की कहानी अभागी। बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक प्रसिद्ध रचना है। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। हिंदू परंपरा में बेटे का महत्व सिर्फ वंश परंपरा को आगे बढ़ाने से नहीं है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पुत्र के हाथों अग्नि मिलने पर ही मुक्ति मिलती है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना अभागी का स्वर्ग हिंदू संस्कृति की इसी मान्यता को दर्शाता है। शरद चंद्र जी बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। लड़के के हाथ की अग्नि कोई साधारण बात नहीं। अभागी का पति तो कब का उसे छोड़कर चला गया है, उसकी सुध ही नहीं लेता। पर अभागी का नाम ही अभागी है, पर वह है सौभाग्यवती, क्योंकि वह भी सौभाग्यवती माँ की तरह ही स्वर्ग जाएगी। अभी उसका पुत्र कंगाली उसके पास जो है। पति के वापस लौट आने की आशा होना स्वाभाविक है, पर उसका बेटा उसका उद्धार अवश्य करेगा, फिर चाहे उसका पति वापस लौटे या नहीं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे। मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांव में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पदधूलि झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंधमाला और कलरव से मन को यह लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों के बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चिरसंगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों के आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरि ध्वनि राम नाम सत्य है से प्रातः कालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़े। उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती हुई वह सबसे पीछे शमशान में आ उपस्थित हुई। शमशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरी ध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्रपूत अग्नि जलाई गई
उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो। मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अग्नि प्राप्त करूं। लड़के के हाथ की अग्नि, यह कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सदैव प्रज्वलित चिता का अजस्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की माँ को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसी स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में तो नहीं आता था, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पतदल आलता यानी महावर से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की माँ की दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तो यहाँ आकर खड़ी है माँ, भात नहीं रांधेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने कहा, रांधूंगी रे। अचानक ऊपर की ओर उंगली उठाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है माँ, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? पर माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो तू क्यों रो रही है? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोंगी किसके लिए रे? आंखों में धुआं लग गया, यही तो। हाँ, धुआं तो लग ही गया था, तू रो रही थी। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। शमशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना शायद उसके भाग्य में नहीं था। संतान के नामकरण के समय माता पिता की मूर्खता पर विधाता अंतरिक्ष में बैठे हुए अधिकतर केवल हंसकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, तीव्र प्रतिवाद भी करते हैं। इसी से उनका संपूर्ण जीवन उनके स्वयं के नामों को ही मरण पर्यंत चिढ़ाता रहता है। कंगाली की माँ के जीवन का इतिहास छोटा सा है, परंतु उस छोटे से कंगाली जीवन ने विधाता के इस परिहास से छुटकारा पा लिया है। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ मर गई। पिता ने क्रुद्ध होकर उसका नाम रखा अभागी। माँ थी नहीं। पिता नदी में मछली पकड़ते घूमता रहता था। वह न दिन देखता न रात। फिर न जाने किस प्रकार छोटी सी अभागी एक दिन कंगाली की माँ बनने के लिए बची रही। यह एक आश्चर्य की बात है। जिसके साथ विवाह हुआ उसका नाम था रसिक बाघ। कुछ दिन बाद ही वह अभागी को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। अभागी अपने अभाग्य एवं उस शिशु पुत्र कंगाली को लेकर गांव में ही पड़ी रही। उसका यही कंगाली आज बड़ा होकर 15वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। फिलहाल उसने बेंत का काम सीखना आरंभ किया है। अभागी को आशा होने लगी है कि एक और वर्ष तक अपने अभाग्य के साथ जूझ लेने पर उसका दुख अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कंगाली ने पोखर से हाथ मुंह धोकर लौट कर देखा। उसके भोजन की थाली के बचे भोजन को माँ एक मिट्टी के पात्र से ढककर रख रही है। आश्चर्यचकित होकर
उसने पूछा, तुमने नहीं खाया माँ? बहुत देर हो गई बेटा, भूख नहीं रही। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला, नहीं, भूख क्यों नहीं रही? कहाँ है, देखूं तो तेरी हांडी। इस छलना द्वारा वह बहुत दिनों से कंगाली को धोखा देती आ रही है। आज उसने हांडी देखकर ही छोड़ी। उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भात था। तब वह प्रसन्न मुख से माँ की गोद में जा बैठा। इस उम्र के बालक साधारणतः इस प्रकार नहीं किया करते, परंतु शैशव से अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद छोड़कर उसे बाहर के संगी साथियों में हिलमिल जाने का सुयोग्य नहीं मिला था। वह बाह गले में डालकर मुंह के ऊपर मुंह रखकर कंगाली ने चकित स्वर में कहा, माँ, तेरा शरीर तो गर्म है, तो क्यों धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई? फिर क्यों जाकर नहा आई? मुर्दा जलना क्या तेने? माँ ने झटपट लड़के के मुंह को हाथ से दबाते हुए कहा, छी बच्चे, मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप होता है, पाप। सती लक्ष्मी महारानी रथ पर चढ़कर स्वर्ग गई है। बालक ने संदेह करते हुए कहा, तेरे पास एक ही बात है माँ, रथ पर चढ़कर भी कहीं कोई स्वर्ग जाता है? माँ बोली, मैंने तो आंखों से देखा है कंगाली। ब्राह्मणी माँ रथ के ऊपर बैठी थी। उनके रंगे हुए दोनों पांव को सबने अपनी आंखों से देखा है रे। सबने देखे हैं? हाँ, सभी ने देखे हैं। कंगाली माँ की छाती से चिपक कर बैठा सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसकी आदत है। विश्वास करने की ही उसने बचपन से शिक्षा पाई है। वही माँ जब कह रही है कि सबने आंखें गड़ा कर इतनी बड़ी बात को देखा, तब अविश्वास करने का फिर कोई कारण ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बोला, तब तो तू भी स्वर्ग जाएगी माँ। बिंदी की माँ उस दिन राखल की बुआ से कह रही थी, कंगाली की माँ के समान सती लक्ष्मी दूल्हों के मोहल्ले में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप रह गई। कंगाली उसी प्रकार धीरे धीरे कहने लगा, पिता ने जब तुझे छोड़ दिया तब कितने दुख और कष्ट तुझे झेलने पड़े। फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा गया। तुझे आशा थी कि कंगाली के बचने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा। हाँ माँ, तेरे न बचने पर मैं कहाँ बचता। मैं तो बिना खाए पिए उतने दिनों में कब का मर गया होता। माँ ने लड़के के दोनों हाथों से पकड़कर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। वस्तुतः अनेक प्रकार के परामर्श देने वाले लोगों का अभाव न होते हुए भी सहायता करने वाला व्यक्ति उन दिनों कोई नहीं मिल पाया था। यही नहीं, और भी बहुत उपद्रव उसके साथ किया गया था। उन बातों का स्मरण कर अभागी की आंखों से पानी बहने लगा। लड़का अपने हाथ से इन्हें पोंछता हुआ बोला, कांथरी बिछा दूं माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, कांथरी बिछाई, माचे के ऊपर से तकिया उठा कर दिया, फिर उसे बिछौने की ओर खींचकर ले जाने लगा तो माँ बोली, कंगाली, आज तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं। कामकाज न करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, परंतु बोला, जलपान के 2 पैसे फिर वह नहीं देगा माँ। ना दे, आज तुझे एक कथा सुनाऊं। और नहीं लुभाना पड़ा। कंगाली उसी क्षण माँ की छाती से लगकर लेटते हुए बोला, तो अब कह। राजपुत्र कोतवाल का पुत्र और पक्षीराज घोड़ा। अभागी ने राजपुत्र कोतवाल के पुत्र और पक्षीराज घोड़े की बात से कहानी आरंभ की। ये सब उसकी दूसरों से बहुत दिनों की सुनी एवं कितनी ही बार कही हुई कथाएं थीं, परंतु कुछ देर बाद ही कहाँ गया उसका राजपुत्र और कहाँ गया उसका कोतवाल। और इस प्रकार उपकथा आरंभ की जो उसने दूसरे से नहीं सीखी थी, स्वयं की रचना थी। उसका स्वर जितना बढ़ने लगा, उष्ण रक्त स्रोत जितने द्रुत वेग से मस्तिष्क में बहने लगा, उतनी ही वह जैसे नई नई उपकथाओं के इंद्रजाल की रचना करने लगी। उनका विराम नहीं था।
विच्छेद नहीं था। कंगाली की छोटी सी देह बार बार रोमांचित होने लगी। भय, विस्मय और पुलक से वह जोर से माँ के गले को पकड़कर उसकी छाती में जैसे समा जाने की कोशिश करने लगा। बाहर दिन ढल चुका था। सूर्य अस्ताचल को चले गए। संध्या की म्लान छाया प्रगाढ़ होती हुई चराचर को व्याप्त कर उठी, परंतु घर के भीतर आज फिर दीपक नहीं जला। गृहस्थी का शेष कर्तव्य पूरा करने के लिए कोई उठा नहीं। निविड़ अंधकार में केवल रुग्ण माता का अबोध कुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा वर्षण करता हुआ चलने लगा। वह उसी शमशान और शमशान की कहानी थी। वही रथ, वही दोनों रंगे हुए पांव, वही उसका स्वर्ग जाना। किस प्रकार शौकार्त पति ने अंतिम पद धूलि देकर रोते हुए विदा ली। किस प्रकार हरि ध्वनि करते हुए लड़के माता को ढोते हुए ले गए। उसके पश्चात संतान के हाथ की अग्नि। वह अग्नि केवल अग्नि ही नहीं कंगाली, वह तो साक्षात हरि स्वरूप थी। उसका आकाश तक उठा हुआ धुआं धुआं नहीं था बच्चे, वह तो स्वर्ग का रथ था। कंगाली चरण, मेरे बेटे। क्या माँ? तेरे हाथ की अग्नि यदि पालूं बेटे, तो ब्रह्माणी माँ की भांति मैं भी स्वर्ग जा सकूंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में केवल यह कहा। जा, ऐसा नहीं कहते। माँ उस बात को शायद सुन भी नहीं सकी। उष्ण निश्वास छोड़कर कहने लगी, छोटी जात की होने पर भी तब कोई घृणा नहीं कर सकेगा, दुखी होने पर भी कोई रोक कर नहीं रख सकेगा। आह, लड़के के हाथ की अग्नि, रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़के ने मुख के ऊपर मुख रखकर भर्राए कंठ से कहा, ऐसा मत कहो माँ, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा, और देख कंगाली, तेरे पिता को एक बार पकड़ लाऊंगी, वैसे ही अपने पांव की तूली मस्तक पर देकर वे मुझे विदा करेंगे, वैसे ही पांवों में आलता, माथे पर सिंदूर देकर। परंतु कौन उसे देगा? तू देगा ना रे कंगाली। तू मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की, तू ही मेरा सर्वस्व है। कहते कहते उसने लड़के को कसकर छाती से चिपटा लिया। अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त हो चला है, जिसका विस्तार अधिक नहीं है, सामान्य ही है। जान पड़ता है 30 वर्ष ही अब तक पार हुए होंगे या ना हुए होंगे। अंत भी हुआ उसी प्रकार सामान्य भाव से। गांव में कविराज नहीं थे, दूसरे गांव में उनका निवास था। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ पांव जोड़े, अंत में लौटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपये की प्रणामी दी। और सबका कितना आयोजन करना पड़ा। खरल, मधु, अदरक का सत्व, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की माँ ने लड़के से नाराज होकर कहा, क्यों तू मुझे बिना बताए लोटा गिरवी रखने चला गया बच्चे? हाथ झुकाकर कई गोलियां लेकर उन्हें माथे से लगाकर फेंकते हुए उसने कहा, अच्छी हो जाऊंगी तो वैसे ही हो जाऊंगी। बगडी दूलों के घर में अभी भी औषधि औषधि खाने से नहीं बचता। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आए। जो घरेलू नुस्खे जानते थे, हिरण के सींग का घिसा हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद में मिलाकर चटा देना इत्यादि बिना खर्चे की औषधियों को बता सब अपने काम से चले गए। बालक कंगाली घबरा उठा। माँ ने उसे गोद में खींचते हुए कहा, कविराज की गोलियों से कुछ नहीं होता बेटा, और उन लोगों की औषधियों से क्या काम चलेगा। मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने गोलियां खाई ही नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी। ऐसे क्या कोई अच्छा होता है? मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा देख, तू थोड़ा सा भात वात बनाकर खा ले, मैं भी देखूंगी। कंगाली पहली बार अनभ्यस्त हाथों से भात रांधने लगा। न तो वह माड़ ही निकाल सका, न अच्छी तरह पसा ही सका। चूल्हा उससे जलता नहीं,
उसमें पानी गिर पड़ने से धुआं होता है। भात बसाते समय चारों ओर गिर पड़ता है। माँ के नेत्र छलछला आए। उसने स्वयं एक बार उठने की चेष्टा की, परंतु माता सीधा न कर सकी, घाट पर ही लुढ़क गई। खाना बन जाने पर बालक को पास बुलाकर किस प्रकार क्या करना होता है इसका विधिवत उपदेश करते समय उसका क्षीण कंठ अवरुद्ध हो गया था। आंखों से जल की अविरल धारा बहने लगी थी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। उसने दूसरे दिन सवेरे नाड़ी देखकर उसी के सामने मुंह को गंभीर बना लिया। कंगाली की माँ ने इसका अर्थ समझा, परंतु उसे भय भी न लगा। सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा, इस बार एक बार उन्हें बुला ला सकता है बेटे? किसे माँ? उन्हीं को रे, उस गांव में जो चले गए हैं। कंगाली ने समझते हुए भी पूछा, पिता को? अभागी चुप रह गई। कंगाली बोला, वे आएंगे क्या? अभागी को स्वयं भी पूरा संदेह था, तो भी धीरे धीरे कहा, जाकर कहना माँ केवल आपके पैरों की धूली चाहती है। वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। तब उसका हाथ पकड़कर वह बोली, थोड़ा सा रोना धोना बेटे, कहना माँ जा रही है। कुछ ठहर कर बोली, लौटते समय नाइन भाभी से थोड़ा सा आलता लेते आना कंगाली, मेरा नाम लेते ही वह दे देगी। मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार उसे बहुत सी करती हैं। ज्वर होने की अवधि से माँ के मुख से इन कई वस्तुओं की बातें इतनी बार इतनी प्रकार से सुनी है कि वह वहां से रोता अपनी यात्रा पर चल दिया। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समयानुसार जब आ उपस्थित हुआ, उस समय अभागी को जरा भी होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आंखों की दृष्टि इस संसार के कार्य को त्याग कर किसी अनजाने देश में चली गई थी। कंगाली ने रोकर कहा, अरे माँ, ओ माँ, पिता आए हैं, पांव की धूली ना लेगी, उठ। माँ शायद समझी, शायद नहीं समझी। शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संस्कार की भांति उसकी दबी हुई चेतना पर आघात पहुंचाया। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपनी विवश भुजाओं को शैया से बाहर बढ़ाकर हाथ झुका दिए। रसिक हतप्रभ खड़ा रहा। पृथ्वी पर उसकी पदधूलि का कोई प्रयोजन है? इसे भी कोई चाह सकता है? यह उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी हुई थी। उसने कहा, दो बाबा, थोड़ी सी पांवों की धूली दे दो। रसिक आगे बढ़ आया। जीवन भर स्त्री को उसने प्यार नहीं दिया, भोजन वस्त्र नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली। अब मृत्यु काल में उसे केवल थोड़ी सी पदधूली देते समय वह रो उठा। राखाल की माँ बोली, ऐसी सती लक्ष्मी ब्राह्मण कायस्थों के घर में न जन्म लेकर हम दूल्हों के घर में क्यों जन्मी? अब तो उसकी गति सुधार दो बेटा। कंगाली के हाथ से अग्नि पाने के लोभ में उसने अपने प्राण दे दिए हैं। अभागी के अभाग्य के देवता ने परोक्ष में बैठकर क्या सोचा था पता नहीं, पर बालक की छाती में वह बात तीर की भांति बिंद गई। उस दिन का समय तो कट गया, पहली रात भी कट गई, परंतु सवेरे के लिए कंगाली की माँ और प्रतीक्षा न कर सकी। कौन जाने इतनी छोटी जाति के लिए भी स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है अथवा नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही उन्हें जाना पड़ता है। परंतु यह समझ में आ गया कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसने इस दुनिया को त्याग दिया था। झोपड़ी के आंगन में एक बेल का पेड़ है। कहीं से कुल्हाड़ी लाकर रसिक ने चोट की अथवा नहीं की, परंतु जमींदार का दरबान कहीं से दौड़ा चला आया और उसके गाल पर तड़ाक से एक चांटा कस दिया। फिर कुल्हाड़ी छीनता हुआ बोला, बेटा, यह क्या तेरा अपना पेड़ है जो काटने लग गया? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रोता हुआ सा बोला,
वाह, ये तो मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया हुआ पौधा है दरबान जी। पिताजी को तुमने खामखा क्यों मारा? हिंदुस्तानी दरबान अब उसे भी गाली देकर मारने चला, परंतु वह अपनी मरी हुई माँ की मृतदेह से स्पर्श किए हुए बैठा था, अतः अशौच के भय से उसके शरीर पर हाथ नहीं मारा। शोरगुल से एक भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना आज्ञा के रसिक का पेड़ काटना ठीक नहीं था। वे सब फिर दरबान जी के हाथ पांव जोड़ने लगे कि कृपा करके उसे हुक्म दे दे। कारण बीमारी के समय जो कोई भी उसे देखने आया था, कंगाली की माँ उसी का हाथ पकड़कर अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त कर गई थी। दरबान बुलावे में आ जाने वाला पात्र नहीं था। उसने हाथ हिला हिला कर कहा, यह सब चालाकी मेरे साथ नहीं चल सकती। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। गांव में उनकी एक कचहरी है। गुमाश्ता अधर राय उनके कारगुजार हैं। सब लोग जिस समय दरबान के समीप व्यर्थ अनुनय विनय करने लगे, कंगाली अर्धश्वासे लेकर दौड़ता हुआ एकदम कचहरी वाले मकान में जा उपस्थित हुआ। उसने लोगों के मुंह से सुना था, पियादे लोग घूस लेते हैं। उसे निश्चित विश्वास हो गया कि इतने बड़े अत्याचार की बात यदि मालिक को जता दी जाए तो इसका कोई प्रतिकार किए बिना न रहेगा। हाय रे अबोध! बंगाल देश के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वह जानता नहीं था। मात्रहीन बालक शोक तथा उत्तेजना से उद्भ्रांत होकर एकदम ऊपर चढ़ता चला आया। उधर रॉय हॉल में संध्या पूजा तथा थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, क्या है रे? मैं कंगाली हूँ। दरबान ने मेरे पिता को मारा है। ठीक किया, अभागा लगान नहीं देता शायद। कंगाली बोला, नहीं बाबूजी, पिताजी पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई है। कहते कहते वह अपना रुदन और नहीं रोक सका। सवेरे के समय इस रोने धोने से अधर अत्यंत विरक्त हो उठे। लड़का मुर्दे को छूकर आया है, क्या पता यहाँ भी कुछ छू छा न दिया हो। धमकाते हुए बोले, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़े हो। अरे कौन है रे? इस जगह थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो। किस जाति का लड़का है रे तू? कंगाली ने भयभीत हो आंगन में उतरकर खड़े होकर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। अधर ने कहा, दूल्हे? दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी की क्या जरूरत है? सुनूं तो? कंगाली बोला, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है। आप पूछ लीजिए ना बाबूजी, माँ तो सभी से कह गई है। सभी ने इस बात को सुना है। माँ की बात कहते समय उसके प्रत्येक क्षण के अनुरोध उपरोध तुरंत ही याद आ जाने लगे। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगा, मानो रुलाई के कारण फट पड़ना चाहने लगा। अधर ने कहा, माँ को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए लाओ। ला सकेगा? कंगाली जानता था यह असंभव है। उसका उत्तरीय खरीदने के लिए मूल्य के रूप में उसने भात खाने की पीतल की थाली को बिंदी की बुआ 1 रुपये में गिरवी रखने गई है। इसे वह आंखों से देख आया है। उसने गर्दन को हिलाया, बोला, नहीं। अधर ने मुंह को अत्यंत विकृत बनाते हुए कहा, नहीं तो माँ को लेकर जाकर नदी में बहा दे। किसके पेड़ पर तेरा बाप कुल्हाड़ी चलाने जा रहा है? पाजी, अभागा, बदमाश। कंगाली बोला, वह हमारे आंगन का पेड़ है बाबूजी। वह तो मेरी माँ के हाथ का बोया हुआ पौधा है। हाथ का बोया हुआ पेड़ है? पांडे, सुअर के गले में धक्का मारकर बाहर निकाल दो। पांडे ने आकर गले में धक्का दिया एवं ऐसी बातें कही कि जिन्हें केवल जमींदार के कर्मचारी ही कह सकते थे। कंगाली धूली झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल आया। क्यों उसने मार खाई? क्या उसका अपराध था?
लड़का इसे सोच भी नहीं पाता। गुमाश्ते से निर्विकार हृदय में दाग तक नहीं पड़ा। पढ़ने पर यह नौकरी उसे नहीं मिल सकती। कहा, परेश देख तो इस बेटे का लगान बाकी पड़ा है या नहीं। हो तो इसका जाल वाल कुछ ही हो, छीन ले और आकर यहाँ रख दे। अभागा भागकर जा सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध का दिन बीच में केवल एक दिन बाकी है। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं ही देख रेख करते हुए घूम रहे हैं। कंगाली ने आकर उनके सामने खड़े होकर कहा, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। तू कौन है? क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूँ। माँ कह गई है उसे अग्नि देने के लिए, दे दो ना। कचहरी की घटना इस बीच सबके मुंह से प्रचारित हो चुकी थी। एक आदमी ने कहा, उसे शायद एक पेड़ चाहिए। यह कह रहा था। उसने घटना को प्रकट कर दिया। मुखोपाध्याय ने विस्मित और विरक्त होकर बोला, सुनो इसकी बातें। हमें ही कितनी लकड़ी की जरूरत है? कल के बाद परसों काम है। जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यह कहकर अंदर चले गए। भट्टाचार्य महाशय समीप ही खड़े हुए फर्द बना रहे थे। वे बोले, तेरी जात में कोई अब जलाया जाता है रे? जा मुंह में थोड़ी सी आग रखकर नदी की धार में मिट्टी दे देना। मुखोपाध्याय महाशय का बड़ा लड़का व्यस्त भाव से कहीं जा रहा था। उसने कान खड़े करके कुछ सुनते हुए कहा, देखते हैं भट्टाचार्य जी महाशय, ये सब बेटे ब्राह्मण कायस्थ हो जाना चाहते हैं। कहकर काम की जल्दी में और कहीं चला गया। कंगाली ने और प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से संसार में वह जैसे एकदम बूढ़ा हो गया था। चुपचाप धीरे धीरे अपनी मरी हुई माँ के पास जा उपस्थित हुआ। नदी की धार के पास गड्ढा खोदकर अभागी को सुला दिया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में एक पुआल की आंटी जलाकर दे दी। उसी हाथ से माँ के मुंह को स्पर्श करवाकर हटवा दिया। तदुपरांत सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की माँ के अंतिम चिन्ह तक को विलुप्त कर दिया। सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, परंतु उस पुआल की आंटी से जो थोड़ा सा धुआं निकलकर आकाश की ओर उठ रहा था, उसकी ओर अपलक नेत्रों से देखता हुआ कंगाली अर्ध दृष्टि से स्तब्ध खड़ा हुआ था। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिख सकते हैं। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।